80, 500 और 8000 BCE के बीच का समय इंसानों की कहानी में एक बहुत ही जरूरी चैप्टर है। कई हजार सालों तक हमारे पूर्वज शिकारी जमाकर्ता हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। उनकी जिंदगी मौसम के हिसाब से और जानवरों के प्रवास से चलती थी। वे छोटे घुमंतू ग्रुप्स में घूमते थे। उनकी जिंदगी सिर्फ खाने की तलाश में बीतती थी। लेकिन इस टाइम में इस पुराने लाइफस्टाइल से दूर जाने के पहले टेंटेटिव कदम उठाए गए। ये बहुत बड़े बदलाव का दौर था, एक धीमा लेकिन स्टेडी बदलाव, जिससे आखिरकार खेती की शुरुआत हुई, परमानेंट बस्तियां बनी और आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी बुनियाद रखी गई। यह कोई अचानक क्रांति नहीं थी, बल्कि बिहेवियर, सोच और टेक्नोलॉजी का एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन था। सोचो कि तब दुनिया कैसी थी। 10,000 साल से भी ज्यादा पहले आखिरी बड़ा आइस एज खत्म हो चुका था और होलोसीन नाम के एक नए जियोलॉजिकल एपॉक के दौरान अर्थ का क्लाइमेट गर्म और ज्यादा स्टेबल हो रहा था। इस क्लाइमेटिक शिफ्ट से पूरी दुनिया में पेड़ पौधों और जानवरों में बहुत बड़े बदलाव आए। जंगल फैल गए, नई तरह के पौधे उगने लगे और जानवरों की पॉपुलेशंस बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गईं। इस बदलाव से गुजर रहे इंसानों के लिए इसने नई चुनौतियां और बहुत सारे अवसर दोनों दिए। वे अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखने लगे। उन्होंने देखा कि कुछ जंगली घास कैसे उगती है और जानवरों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, जिससे शुरुआती आइडियाज आए, जिसने नेचर के साथ उनके रिश्ते को फिर से डिफाइन किया। इस दौर को, जिसे अक्सर लेट मेसोलिथिक या अर्ली नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है, दो दुनियाओं के बीच का एक पुल था। एक तरफ शिकार करने, मछली पकड़ने और जंगली खाने की तलाश करने की पुरानी परंपराएं थीं, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसने लाखों सालों तक इंसानों को जिंदा रखा था। दूसरी तरफ सेटल्ड लाइफ का फ्यूचर था, जिसमें फसल उगाना और जानवरों को पालतू बनाना था। इस टाइम के लोग दोनों दुनियाओं में पैर जमाए हुए थे। वे अपने फाइनली क्राफ्टेड स्टोन टूल्स से शिकार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन वे उन जंगली ग्रेन्सों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, जिन्हें वे इकट्ठा करते थे। अनजाने में एक फ्यूचर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बीज बो रहे थे, जो हिस्ट्री का रास्ता हमेशा के लिए बदल देगा। सिर्फ घुमंतू लाइफस्टाइल से सेटल्ड लाइफस्टाइल तक का सफर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, जो एनवायरनमेंट में बदलाव, पॉपुलेशन ग्रोथ और इंसानों की इंजेन्युइटी के कॉम्बिनेशन से चला था। जैसे जैसे ग्रुप्स स्पेसिफिक टेरिटरीज से ज्यादा फेमिलियर होते गए, वे उनमें मौजूद रिसोर्सेज को ज्यादा एक्टिवली मैनेज करने लगे। हो सकता है कि वे साल दर साल जंगली फलों के पेड़ों के उन्हीं झुरमुटों में लौटते हों या जंगली बकरियों के उन्हीं झुंडों का पीछा करते हों। पर्टिकुलर जगहों से यह बढ़ता हुआ अटैचमेंट पहले परमानेंट गांवों की नींव बन गया। इसलिए यह पीरियड सिर्फ नए टूल्स या खाने की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी चेतना, कॉन्शियसनेस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक फंडामेंटल शिफ्ट की कहानी है, जिसने बाद की सभी सभ्यताओं के लिए स्टेज तैयार किया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 8,500 से 8,000 BCE तक का पीरियड, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज कहते हैं, पूरी तरह से उसी में बसा हुआ था। लाइफ तब भी ज्यादातर नोमैडिक थी, लेकिन पोस्ट आइस एज एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव और अडेप्टेशन के क्लियर साइंस थे। लोग छोटे मोबाइल ग्रुप्स में रहते थे, खाने की तलाश में लैंडस्केप में घूमते रहते थे। उनके घर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं थे, बल्कि टेम्पररी शेल्टर थे, जो अक्सर टहनियों, पत्तों और जानवरों की खाल से बने होते थे। रॉक शेल्टर और गुफाएं भी एलिमेंट्स से बेहतरीन नेचुरल प्रोटेक्शन देती थीं, और इनमें से कई जगहों पर उनकी लाइफ का एक रिमार्केबल रिकॉर्ड सुरक्षित है, जो हमें उनकी आर्ट और छोड़े गए टूल्स के जरिए इस दूर के पास्ट की एक झलक दिखाता है। मेसोलिथिक इंडियंस का टूलकिट सोफिस्टिकेटेड और बहुत स्पेशलाइज्ड था। इस दौर की पहचान माइक्रोलिथ था, एक छोटा जियोमेट्रिक टूल जो चर्ट और कैल्सिडोनी जैसे फाइन ग्रेन्ड स्टोनों से बनता था। इन्हें अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि इन्हें हड्डी या लकड़ी के हैंडल में फिट करके ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोजिट टूल्स बनाए जाते थे। जैसे कई शार्प माइक्रोलिथिक ब्लेड्स को एक लाइन में सेट करके जंगली घासों को काटने के लिए एक सिकल बनाई जा सकती थी, या एक शार्प पॉइंट को शाफ्ट से जोड़कर तीर या भाला बनाया जा सकता था। यह टेक्नोलॉजी हाई लेवल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप और रिसोर्स यूज के लिए एक इंटेलिजेंट अप्रोच दिखाती है, जिससे एफिशिएंट हंटिंग वेपन्स और हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंट्स बनाए जा सकते थे। भारत में कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस पीरियड के इनवैल्यूएबल एविडेंस देती हैं। इनमें से एक सबसे फेमस है मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के रॉक शेल्टर पर ऐसी पेंटिंग्स हैं जो मेसोलिथिक लोगों की डेली लाइफ को दिखाती है। हमें शिकार के सीन्स दिखते हैं, जिसमें आदमी हिरण, बाइसन और दूसरे जानवरों को ट्रैक करने के लिए भाले और धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। नाचने के, कम्युनल एक्टिविटीज के और अलग अलग जानवरों के भी इमेजेस हैं, जो हमें उनकी दुनिया और उनके लिए क्या जरूरी था इसकी एक विविड सेंस देते हैं। दूसरी की साइट्स में राजस्थान में बागोर और गुजरात में लांघंज शामिल है, जहां खुदाई में माइक्रोलिथिक टूल्स, जानवरों की हड्डियां और यहां तक कि इंसानी कंकाल भी मिले हैं,
जो हमें उनकी डाइट और बेरियल कस्टम्स की पहेली को सुलझाने में मदद करते हैं। इस दौर के लोगों की डाइट डाइवर्स थी और पूरी तरह से इस बात पर बेस्ड थी कि लोकल एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड कर सकता था। वे एक्सपर्ट शिकारी थे जो जंगली मवेशियों और हिरणों जैसे बड़े गेम से लेकर छोटे जीवों तक कई तरह के जानवरों का शिकार करते थे। मछली पकड़ना भी एक जरूरी एक्टिविटी थी, खासकर नदियों और झीलों के पास रहने वाले ग्रुप्स के लिए। शिकार और मछली पकड़ने के साथ साथ वे कई तरह के जंगली प्लांट फूड्स भी इकट्ठा करते थे। इसमें फल, जड़ें, कंद, बीज और जंगली अनाज शामिल होते थे। सिकल जैसे टूल्स के डेवलपमेंट से पता चलता है कि जंगली ग्रेन्सों का कलेक्शन उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी का एक इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट पार्ट बन रहा था, जो बाद में फुल स्केल फार्मिंग को अपनाने के लिए एक क्रूशियल प्रीकर्सर था। जब भारत अपने मेसोलिथिक फेज से गुजर रहा था तो दुनिया के दूसरे हिस्से, खासकर मिडिल ईस्ट का एक रीजन जिसे फर्टाइल क्रिसेंट कहते हैं, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन की शुरुआत देख रहा था। यह जमीन का आर्क जो आज के इजिप्ट से लेकर इराक तक फैला हुआ है, एक अच्छे मौसम और पौधों और जानवरों की भरमार से ब्लेस्ड था, जो पालतू बनाने के लिए सूटेबल थे। यहाँ 500 और 8000 BCE के बीच कुछ इंसानी ग्रुप्स ने जंगली पौधों को इकट्ठा करने से उन्हें जानबूझकर उगाने तक एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू किया। उन्होंने गेहूं और जौ के जंगली स्टैंड्स की देखभाल करके शुरुआत की। धीरे धीरे ऐसे पौधों के बीज चुनना और बोना शुरू किया जिनमें सबसे अच्छे ट्रेट्स थे, जैसे बड़े दाने। प्लांट डोमेस्टिकेशन की इस धीमी प्रक्रिया के साथ जानवरों का भी डोमेस्टिकेशन हुआ। हंटर गैदरर्स लंबे समय से उन जानवरों के बिहेवियर को समझते थे जिनका वे शिकार करते थे, जैसे जंगली बकरियां, भेड़ और सुअर। कुछ ग्रुप्स ने इन झुंडों को ज्यादा इंटेंसली मैनेज करना शुरू किया, शायद उन्हें बाड़े में बंद करके मांस की एक स्टेडी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए। समय के साथ इस मैनेजमेंट से पालतू बनाना और सिलेक्टिव ब्रीडिंग हुई, जिससे जंगली प्रजातियां आज के होम एलू पशुधन में बदल गईं। इससे खाने का एक ज्यादा रिलायबल और स्टेबल सोर्स मिला, जिसमें मांस, दूध और दूसरे एनिमल प्रोडक्ट्स शामिल थे, जिससे सिर्फ शिकार पर फाउंडेशनित जीवन में इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज कम हो गईं। एग्रीकल्चर के उभरने से इंसानी हिस्ट्री में सबसे बड़े बदलावों में से एक हुआ परमानेंट बस्तियों का डेवलपमेंट। जैसे जैसे लोगों ने जमीन के स्पेसिफिक प्लॉट्स को उगाने में टाइम और एनर्जी लगाना शुरू किया, उनका नोमैडिक लाइफस्टाइल कम प्रैक्टिकल हो गया। उन्हें अपनी फसल बोने, बचाने और काटने के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता था। इससे दुनिया के पहले गांवों का कंस्ट्रक्शन हुआ। सबसे पुराने और सबसे फेमस उदाहरणों में से एक है वेस्ट बैंक में स्थित जेरिको। इस समय के आसपास जेरिको सैकड़ों, अगर थाउजेंडों नहीं, लोगों की आबादी वाला एक बड़ा सेटलमेंट था। इसके इनहैबिटेंट्स ने मजबूत सर्कुलर मिट्टी एंड के घर बनाए और रिमार्केबली प्रोटेक्शन के लिए एक मैसिव पत्थर की दीवार और टावर भी बनाया। इस पीरियड का एक और असाधारण शुरुआती सेटलमेंट है आज के तुर्की में चातलहोयुक, जो थोड़ा बाद में फलने फूलने लगा, लेकिन इसकी जड़ें इसी ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा में थीं। हालांकि यह 500 BCE के बाद अपने पीक पर पहुंचा, लेकिन ऐसे बड़े समुदाय की नींव इस टाइम में खेती और सेटल्ड लाइफ के साथ शुरुआती एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान रखी गई थी। ये शुरुआती गांव सिर्फ होमो का कलेक्शन नहीं थे, वे नासेंट सोशल और इकोनॉमिक हब थे। उन्हें नए तरह के कोलैबोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, क्योंकि लोगों को रिसोर्सेज को मैनेज करने, अपने सेटलमेंट की रक्षा करने और सरप्लस फूड को स्टोर करने के लिए एक साथ काम करना पड़ता था। यह सरप्लस एक क्रिटिकल डेवलपमेंट था, क्योंकि इसने पॉपुलेशन ग्रोथ और समुदाय के भीतर स्पेशलाइज्ड रोल्स के उभरने की अनुमति दी। ज्यादा सेटल्ड लाइफस्टाइल की ओर बदलाव का सोशल स्ट्रक्चर्स पर बहुत गहरा असर पड़ा। हंटर गैदरर ग्रुप्स आमतौर पर छोटे और इगैलिटेरियन होते थे, जिनमें फॉर्मल लीडरशिप ज्यादा नहीं होती थी। जैसे जैसे फर्टाइल क्रिसेंट जैसी जगहों पर समुदाय बड़े और ज्यादा परमानेंट होते गए, नए सोशल डायनामिक्स उभरने लगे। स्टोर किए गए फूड सरप्लस का मैनेजमेंट और जमीन का मालिकाना HQ, चाहे कितना भी रूडिमेंटरी क्यों ना हो, सोशल हायरार्की की शुरुआत का कारण बन सकता है। ऐसे इंडिविजुअल्स या फैमिलीज जो ज्यादा सक्सेसफुल किसान थे या जिनके पास स्टोर किए गए अनाज तक पहुंच पर कंट्रोल था, उन्होंने समुदाय के भीतर ज्यादा इन्फ्लुएंस और स्टेटस हासिल किया होगा, जिससे सोशल इनइक्वालिटी के पहले बीज बोए गए, जो बाद की सभ्यताओं में ज्यादा साफ हो जाएंगे। ये पीरियड हमें शुरुआती इंसानों के स्पिरिचुअल और धार्मिक बिलीफ्सों के बारे में फैसिनेटिंग इंसाइट्स भी देता है। डेडों को दफनाने का काम ज्यादा इलैबोरेट और सिग्निफिकेंट हो गया। कई शुरुआती नियोलिथिक साइट्स में लोगों को उनके अपने होमों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था। यह प्रैक्टिस पूर्वजों के साथ एक मजबूत कनेक्शन और इस विश्वास को दर्शाती है कि मृतक समुदाय का एक हिस्सा बने हुए थे। कुछ मामलों में डेडों से खोपड़ी निकाल ली जाती थी। इंसानी फीचर्स को फिर से बनाने के लिए मिट्टी से प्लास्टर किया जाता था और घर के भीतर रखा जाता था।
ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल एक सोफिस्टिकेटेड विश्वास प्रणाली को दर्शाता है, संभवतः एंसेस्टर वर्शिप का एक रूप और जीवन, मृत्यु और आफ्टर लाइफ पर एक गहरा चिंतन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन सिर्फ खेती के उपकरणों तक ही सीमित नहीं था। अनाज को स्टोर करने और नए तरह के भोजन पकाने की जरूरत ने नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया। जबकि 8000 BCE तक असली पॉटरी को अभी तक बड़े पैमाने पर नहीं अपनाया गया था, लोग कई तरह के दूसरे कंटेनर का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने इंट्रिकेट टोकरियां बुनी, जिन्हें उन्होंने सूखे सामान को स्टोर करने के लिए वाटरप्रूफ बनाने के लिए मिट्टी या बिटुमेन से लाइन किया होगा। उन्होंने पत्थर और लकड़ी से कटोरे और यूटेंसिल्स भी कार्व किए। मिट्टी, ईंट और पत्थर से परमानेंट होमों का कंस्ट्रक्शन, जैसे कि जेरिको में, एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीप था, जिसके लिए प्लानिंग, लेबर का कोऑर्डिनेशन और बिल्डिंग मटेरियल और टेक्निक्स की एक एडवांस्ड समझ की जरूरत थी। संक्षेप में, I-500 और 8000 BCE के बीच का आधा सहस्राब्दी, हाफ मिलेनियम, शांत लेकिन बहुत बड़े बदलाव का दौर था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हंटर गैदरर के पुराने तरीके खेती और सेटल्ड लाइफ की नई संभावनाओं के साथ मिलने लगे। जबकि दुनिया भर में कई लोग, भारत सहित, अपनी सक्सेसफुल मेसोलिथिक लाइफस्टाइल जारी रखे हुए थे, फर्टाइल क्रिसेंट में पहले खेती वाले गांवों ने इंसानियत के लिए एक रेडिकल नई दिशा का प्रतिनिधित्व किया। इस युग ने भविष्य के लिए जरूरी आधार तैयार किया, घर, समुदाय, कृषि और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणाओं को स्थापित किया। यह कस्बों, शहरों और आज हम जिन कॉम्प्लेक्स सोसाइटियों को जानते हैं, उनकी ओर लंबे मार्च की धीमी, स्थिर और अपरिवर्तनीय शुरुआत